नमस्कार, मैं केबी रुस्तगी, आप लोगों का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 3 जनवरी 2022 दिन सोमवार का दैनिक राशि फल लेकर हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 1:33 तक, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और 6:52 पर मकर में गोचर कर जाएंगे। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक, ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और मित्रों, ग्रहों की स्थिति जान लें। राहु जो है वृषभ में गोचर कर रहे हैं, इनके समसप्तक केतु मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं और धनु में शुक्र और सूर्य युति बनाए हुए हैं। मकर राशि में शनि और बुध युति बनाए हुए हैं और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन्हीं ग्रहों के आधार पर हमने आपका आज का दैनिक फल तैयार किया है और ये दैनिक राशि फल आपकी राशि के आधार पर बनाया गया है। और जिन लोगों को अपनी राशि का नहीं पता है तो अपने पुकार के नाम से भी इसको देख सकते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार वालों का पूरा कार्यों में सहयोग मिलेगा। अध्यात्म की तरफ काफ़ी चिंतन बड़ा रहेगा। हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट परसू कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है और विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। यात्राओं का कोई अगर निकल आता है, आकस्मिक कोई यात्राएं निकलती हैं तो वो भी सफलतादायक रहेंगी। कोई अगर आपके सबॉर्डिनेट या जान पहचान वाले कोई ऐसा कोई कार्य करते हैं, कोई प्रशंसनीय कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा करने से ना चूकें। और भाग्य का जो मीटर आपकी रीडिंग बता रहा है 70%, यानी भाग्य का साथ बना हुआ है। अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि में। वृषभ राशि में चंद्रमा अष्टम में गोचर करेगा, जो काम काजों में रुकावट डालेगा और रुकावट के साथ साथ जो है थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में भी जो है थोड़ा सा अपनत्व की भावना से चलें। स्वास्थ्य, कमर दर्द और वायु जनित रोगों से पीड़ा हो सकती है। और पैसे के लेन देन में अत्यंत सावधान रहें, अन्यथा पैसा फंसने के आसार दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का मीटर 60% की रीडिंग दिखा रहा है, यानी मेहनत ज़्यादा और लाभ कम। अब इसके बाद आते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में चंद्रमा 7th हाउस में गोचर करेंगे। आज आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सक्रियता को बढ़ा के रखें। कोई भी मौका हाथ लगता है तो उसका पूरा उपयोग करें और सक्रिय रहने से लाभ होगा। इसके अलावा जो है भूमि संबंधित किसी डील को अगर फाइनल करना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत कर सकते हैं, जिससे आगे श्रेष्ठ फल मिल सकते हैं।
क्योंकि अभी तो खरमास चल रहा है, लेकिन बातचीत कर सकते हैं। और उसके अलावा नौकरी इत्यादि के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह आते हैं या कोई पेशकश आती है तो उसके लिए भी समय अनुकूलता लिए हुए है। दाम्पत्य अनुकूल रहेगा। भाग्य का मीटर 65%, तो भाग्य सामान्य रहेगा। जैसा पराक्रम करेंगे वैसा लाभ मिलेगा। अब आते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि में चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा परेशानी देने वाला है। ठंड जनित, सर्दी जनित रोग, गले से संबंधित रोग होने की आशंका है। खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। शत्रु थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे। व्यापारिक कोई निर्णय लेना हो तो अभी उसको 1-2 दिन के लिए टालें। और कर्क राशि वालों का भाग्य का मीटर है 65%, मतलब सामान्य भाग्यफल है। अब आते हैं मित्रों सिंह राशि पे। सिंह राशि में चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यापार के लिए अनुकूल है। व्यापार के अलावा शिक्षा और अपनी क्षमताओं के हिसाब से कार्यों को हाथ में लें, अन्यथा फिर थकान महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर गृहस्थ में या घरेलू संबंधों में मतभेद चल रहे हैं तो अपने आप को रोक कर चलें और अपने को थोड़ा सा संयम में रखें, जो बेहद ज़रूरी है। मानसिक तनाव से भी अब मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लाभ में वृद्धि है। और भाग्य का जो है मीटर आपकी रीडिंग बता रहा है 75%। अच्छा भाग्य का साथ मिला हुआ है कल। इसके बाद आते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो हैं आपके लिए बेहद थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करेंगे। सामरिक लाभ में वृद्धि है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य जनित प्रिकॉशंस लें। और जो अभी तक माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी नज़र आ रही थी, उसमें जो है सुधार के आशंकाएं, सुधार दिखाई देगा। तो भाग्य का साथ आपका जो मीटर है वो 60% का है। सामान्य भाग्य का साथ रहेगा। अब आते हैं मित्रों तुला राशि पर। तुला राशि पे चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी वालों के लिए अनुकूलता लिए हुए है। यात्राएं अगर कोई आकस्मिक निकल के आती हैं तो उनके लिए अनुकूल है। आध्यात्मिक चिंतन बड़ा चढ़ा रहेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी सफलता के योग दिखा रहा है। और जो कार्य में लोग जो संलग्न हैं उनका सहयोग मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। और कुल मिलाकर श्रेष्ठ गोचर है तुला वालों के लिए। भाग्य का मीटर आपका 70%, जो सामान्य से अच्छा भाग्य का साथ मिल रहा है। अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों का जो है चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो दूसरे भाव का गोचर जो है घर परिवार से मानसिक तनाव, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल और शेयर्स संबंधी इन्वेस्टमेंट में लाभ की स्थिति है। धनागमन भी होगा। इसके अलावा धनागमन के अलावा जो है आपका जो
दाम्पत्य वगैरह में भी जो है, जो पिछले अनबन चली आ रही थी उसमें अब सुधार दिखाई दे रहा है। और जो कोई आप अगर रिसर्च वर्क में थे तो उसमें आपको लंबे टाइम से कोई रिसर्च वर्क कर रहे थे अपने कार्यस्थल पर, उसमें आपको कल जो है आकस्मिक सफलता के योग नज़र आ रहे हैं। तो भाग्य का मीटर वृश्चिक राशि वालों के लिए 65%, सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा भाग्य का साथ है। अब आते हैं मित्रों धनु राशि पर। धनु राशि वालों का जो है व्यापारिक जीवन में नए अनुबंध हो सकते हैं, पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं, घर गृहस्थ का जो है साथ मिलेगा। भाग्य का पूरा सहयोग बना हुआ है धनु वालों के लिए। और भविष्य में जो योजनाएं कर रहे हैं, कोई लेखन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। वाणी संबंधी कोई कार्य में आप संलग्न हैं, जो आपने पुराने समय से कोई चालू किया था तो अब उसको गति मिल सकती है। और भाग्य का मीटर धनु राशि वालों के लिए है 80%, तो भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है धनु वालों को। अब आते हैं मित्रों मकर राशि में। मकर राशि में जो है चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो खर्चों का जो है बड़ा चढ़ा रहना, स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। यात्राओं में भी थोड़ा सा जिस हिसाब से अगर आप करना चाहें तो पहले प्लान करें कि जो यात्रा का मकसद है वो क्या है, अन्यथा असफलता हाथ लग सकती है और निराशा हो सकती है। और शत्रु, विशेषकर गुप्त शत्रु, जो छुपे हुए शत्रु हैं जिनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आपके मित्र हैं शत्रु हैं, वो भीतर घात कर सकते हैं, उनसे अपने विवेक, अपने बिना रिएक्टिव हुए उनसे निपटने की ज़रूरत है। और भाग्य का जब साथ कमज़ोर हो तो थोड़ा सा संयम से काम लें, खाने पीने पर भी ध्यान दें। भाग्य का मीटर आपके लिए 60%, जो भाग्य का कम साथ दे रहा है, यानी मेहनत ज़्यादा और भाग्य का साथ कम। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जो है चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहा है, लाभ स्थान पे गोचर कर रहा है। हर तरह से लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट में लाभ, शेयर मार्केट में लाभ, संतान से कोई शुभ समाचार मिलने का भी वो योग बन रहा है। और जो माता पिता से अभी तक तनाव की स्थिति चली आ रही थी उसको दूर करने का प्रयास करें। लोगों की सलाह अगर आपको कोई मिलती है तो उसको इग्नोर ना करें, उस सलाह को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला लें तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी हर तरह से गोचर आपके लिए अनुकूल है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रेम संबंध के लिए, दाम्पत्य के लिए, और स्वास्थ्य भी ठीक नज़र आ रहा है आप लोगों का। तो कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए श्रेष्ठ गोचर है। तो भाग्य का मीटर आपके लिए जो है 80%, तो सामान्य से बहुत अच्छा भाग्य का सहयोग मिल रहा है। अब आते हैं मित्रों मीन राशि पर। मीन राशि में चंद्रमा 10वें भाव में गोचर करेगा, तो 10वें भाव में जो चंद्रमा का गोचर आप लोगों के लिए आजीविका में संबंधित लाभ की स्थिति, अगर कोई प्रबंधन या मैनेजमेंट के उस पे है तो आपको यश मिलेगा। मानसिक सुखों में वृद्धि है, यात्राओं में जो होंगी उसका भी सुखद आधार बनेंगे, पराक्रम से भी फ़ायदा होगा, धन आगमन के लिए भी समय श्रेष्ठ है।
और भाग्य का मीटर मीन राशि वालों के लिए 75%। तो भाग्य का सहयोग मिला हुआ है। तो इसी के साथ मित्रों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।